स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ वाला में। आज की इस क्लास में जो है प्राचीन इतिहास के स्रोत चैप्टर से टॉप लेवल के NCERT SCERT पैटर्न से 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट, यूपी PCS, RO अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 5। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत है? अभिलेख, सिक्के, वेद और भवन। तो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो आपका वेद हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऋग्वेद किस प्रकार का स्रोत है? धार्मिक साहित्य, विदेशी विवरण, अभिलेख, पुरातात्विक। तो ऋग्वेद आपका है धार्मिक साहित्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख किसे कहा जाता है? पत्थरों पर लिखी जानकारी को, मौखिक परंपरा, गीत, कथा। तो अभिलेख जो है पत्थरों पर लिखी एक जानकारी होती है। पत्थरों पर लिखी हुई जानकारी को अभिलेख कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिक्के किस स्रोत में आते हैं? साहित्यिक, पुरातात्विक, धार्मिक, विदेशी। तो सिक्के जो है पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण किस स्रोत में आते हैं? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, धार्मिक स्रोत, वैज्ञानिक स्रोत। राइट आंसर आपका साहित्यिक स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पुराण किस प्रकार का स्रोत है? धार्मिक साहित्य, अभिलेख, सिक्के, भवन। तो पुराण आपका ये भी आपका धार्मिक साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत कौन सा है? अभिलेख, कहानी, गीत, कल्पना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अभिलेख, क्योंकि पत्थरों पर जो लिखी हुई जानकारी होती है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताम्रपत्र किसका उदाहरण है? अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्ति। ताम्रपत्र आपका अभिलेख का उदाहरण है। स्तूप किस स्रोत में आते हैं? साहित्यिक, पुरातात्विक, धार्मिक, विदेशी। राइट आंसर आपका हो जाएगा पुरातात्विक। स्तूप भी आपका पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। मेगास्थनीज किसका लेखक है? इंडिका, अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण। तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था। इंडिका किस प्रकार का स्रोत है? विदेशी विवरण, धार्मिक, अभिलेख, सिक्के। तो ये जो है विदेशी विवरण का स्रोत है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है। पाणिनि किससे संबंधित हैं? व्याकरण, इतिहास, गणित, भूगोल। इनका संबंध व्याकरण से है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट, कालिदास, चाणक्य, मेगास्थनीज। हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़, बाणभट्ट, कालिदास, पाणिनि। तो ये कल्हड़ की जी जो है लेखक हैं इसके। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ हैं। अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी, देवनागरी, फारसी, रोमन। अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फाहियान किस देश से आया था? चीन, यूनान, रोम या फिर अरब। तो फाहियान चीन से आया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। ह्वेनसांग किसका यात्री था? चीनी यात्री था, यूनानी यात्री था, फारसी था, भारतीय था। तो ह्वेनसांग चीनी यात्री था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? आर्थिक स्थिति, जलवायु, भाषा, धर्म। तो सिक्कों से आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अभिलेख विज्ञान को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, न्यूमिस्टिक्स, आर्कियोलॉजी, पेलियोग्राफी। राइट आंसर आपका एपिग्राफी हो जाएगा। अभिलेख विज्ञान को एपिग्राफी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, पुरातत्व, इतिहास। तो राइट आंसर ए हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी किससे मिली? पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक, विदेशी, धार्मिक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत।
सांची स्तूप किस स्रोत का उदाहरण है? पुरातात्विक, साहित्यिक, विदेशी, धार्मिक। राइट आंसर ए हो जाएगा पुरातात्विक। तक्षशिला क्या है? शिक्षा केंद्र, मंदिर, किला, नदी। राइट आंसर ए हो जाएगा शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी कहाँ से आया था? फारस, चीन, यूनान, रोम। अलबरूनी आया था फारस से। राइट आंसर ए हो जाएगा। वेद किस भाषा में है? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी। राइट आंसर ए हो जाएगा संस्कृत। महाभारत किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य, नाटक, कथा, इतिहास। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा महाभारत महाकाव्य का ग्रंथ है। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाणभट्ट। तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी और रामचरितमानस की तुलसीदास ने की है। कालिदास किस युग के थे? गुप्त काल, मौर्य काल, हर्ष, दिल्ली सल्तनत। तो ये गुप्त काल के थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्ष। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। दिल्ली टोपरा स्तंभ किसका है? अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। राइट आंसर अशोक हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? गुप्त काल, मौर्य काल, सल्तनत काल, मुगल। गुप्त काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, अंधकार युग, मध्य युग, आधुनिक युग। तो स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, थ्यूसिडाइटिस, मेगास्थनीज, प्लिनी। राइट आंसर ए हो जाएगा हेरोडोटस। यूनानी स्रोत किसे कहते हैं? विदेशी विवरण, धार्मिक, अभिलेख, सिक्के। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा विदेशी विवरण। पुरातत्व का अर्थ क्या है? प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन, भाषा, गणित, विज्ञान। राइट आंसर ए हो जाएगा प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन। मुद्राएं किसका प्रमाण है? आर्थिक स्थिति, मौसम, भाषा, धर्म। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आर्थिक स्थिति। शिलालेख कहाँ मिलते हैं? पत्थरों पर, कागज पर, कपड़े पर, लकड़ी पर। राइट आंसर ए हो जाएगा पत्थरों पर। ताम्रपत्र किससे संबंधित है? प्रशासनिक आदेश, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक। इसका संबंध जो है प्रशासनिक आदेश से। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? पाली, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी। तो ये आपका पाली भाषा में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। जैन ग्रंथ किस भाषा में है? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। ये आपका प्राकृत भाषा में है। मनुस्मृति किस प्रकार का ग्रंथ है? धार्मिक स्मृति, अभिलेख, सिक्के, विदेशी। राइट आंसर आपका धार्मिक स्मृति हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन, हिंदू, इस्लाम। राइट आंसर ए हो जाएगा बौद्ध धर्म। सूत्र पिटक किसका भाग है? त्रिपिटक, वेद, पुराण, रामायण। राइट आंसर त्रिपिटक हो जाएगा। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन, हिंदू, इस्लाम। राइट आंसर आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा। हर्षकालीन स्रोत कौन सा है? हर्षचरित्र, अर्थशास्त्र, इंडिका, वेद। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हर्षचरित्र। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 10, 12, 20। तो पुराणों की संख्या 18 है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। विदेशी विवरण का महत्व क्या है? बाहरी दृष्टिकोण मिलता है, धार्मिक जानकारी, आर्थिक जानकारी, सामाजिक जानकारी। राइट आंसर ए हो जाएगा बाहरी दृष्टिकोण। इतिहास के स्रोतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अतीत की जानकारी देना, भविष्य बताना, कल्पना करना, मनोरंजन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए अतीत की जानकारी देना। ये थे टॉप 50 क्वेश्चन NCERT SCERT पैटर्न के क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल रही हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और साथ में संपूर्ण उत्तर प्रदेश भी हम कवर करा रहे हैं चैप्टर वाइज। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे चैनल मैथ वाला में और अपनी सफलता को जो है प्राप्त करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।